तो आज हम बात कर रहे हैं A.G. गार्डनर के लिखे हुए चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज पर। ये एक ऐसा लेख है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप कह सकते हैं तहजीब और प्लीज जैसे छोटे शब्दों की क्या अहमियत है इस पर रोशनी डालता है। हाँ बिल्कुल, और खास तौर पर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर समझने में काफी मददगार हो सकता है। सही कहा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला जो अहम किस्सा है इसमें वो है लिफ्टमैन वाली घटना। अच्छा हाँ, वो लिफ्टमैन वाला। हाँ, जिसमें लिफ्टमैन एक मुसाफिर को लिफ्ट से बाहर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसने प्लीज नहीं कहा था। लेकिन देखिए, कानून ने लिफ्टमैन को सजा दी पर बदतमीजी के लिए नहीं दी। नहीं, हमला करने के लिए दी, फिजिकल असॉल्ट के लिए। बिल्कुल, हमला करने के लिए। तो यहाँ एक बुनियादी फर्क समझाया गया है कानून और तहजीब के बीच। मतलब कानून हमारे कामों पर, एक्शंस पर नजर रखता है, हमारे बर्ताव की हर छोटी बात पर नहीं। हाँ, ये फर्क तो बहुत साफ है। मतलब कानून जो है वो जिस्म पर किए गए हमले को, मारपीट को जुर्म मानता है, पर शायद वो एहसासों पर, मतलब फीलिंग्स पर जो चोट लगती है उसे उस नजरिए से नहीं देखता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कानून ने बदतमीजी को अपनी पकड़ से बाहर क्यों रखा है। गार्डनर इशारा करते हैं, है ना, कि अगर हर छोटी मोटी बदतमीजी पर, हर बुरे बर्ताव पर कानूनी कार्रवाई होने लगे तो क्या होगा? तो शायद जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। जैसा उन्होंने कहा, शायद गलियां खून से भर जाएं, मतलब लगातार झगड़े। हाँ ये तो है, कोर्ट्स भर जाएंगे शायद सिर्फ इन्हीं केसों से। बिल्कुल, पर इससे एक सवाल और उठता है, क्या कानून के दायरे से बाहर होने का मतलब ये है कि बदतमीजी से जो तकलीफ पहुंचती है, मतलब वो जो दिल को लगती है चोट, उसका कोई वजन नहीं है? नहीं, वजन तो है, बिल्कुल है। हकीकत तो यही है कि किसी का बुरा बर्ताव, चाहे वो गैर कानूनी ना भी हो, हम पर बहुत गहरा असर डाल सकता है, हमारा मूड खराब कर सकता है, पूरा दिन बिगाड़ सकता है, घंटों तक परेशान कर सकता है। सही। तो ये समझना जरूरी है कि कानून हमें जिस्मानी नुकसान से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद रूहानी या जज्बाती चोटों से बचने की जिम्मेदारी वो समाज पर और हम पर खुद आ जाती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और आजकल के डिजिटल जमाने में तो ये और भी पेचीदा हो गया है, जहाँ शब्द भी हथियार बन सकते हैं, है ना? अरे हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन दुनिया में तो ये और भी ज्यादा दिखता है। खैर, तो ये बात साफ है कि कानून की हद अपनी जगह शायद ठीक है, लेकिन समाज को चलाने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है। आपसी तहजीब, एक दूसरे के एहसास का ख्याल रखना, ये भी उतना ही जरूरी है। और यही हमें इस लेख के अगले अहम ख्याल की तरफ ले जाता है कि बुरा बर्ताव फैलता है, एक इन्फेक्शन की तरह। अच्छा, वो इन्फेक्शन वाला एंगल। हाँ, लेखक कहते हैं कि बुरा बर्ताव एक संक्रमण की तरह है। वो सर एंटनी एब्सोल्यूट का उदाहरण देते हैं, जो अपने नौकर फैग पर चिल्लाते हैं, और फिर फैग जाकर अपना गुस्सा किस पे निकालता है? पेज बॉय पे, नीचे वाले पर। हाँ। तो ये दिखाता है कि हमारा रवैया, हमारा बर्ताव सिर्फ हम तक नहीं रहता, इसका असर आगे बढ़ता है। हो सकता है, जैसे लेखक ने कहा, कि लिफ्टमैन के साथ भी सुबह उसके मालिक ने या किसी और ने बुरा सलूक किया हो। बिल्कुल, ये जो इन्फेक्शन या संक्रमण का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पावरफुल है, और ये सिर्फ कहानी की बात नहीं है, हम इसे अपनी जिंदगी में रोज देखते हैं, है ना? हाँ, देखते हैं। ऑफिस का स्ट्रेस घर पर निकल जाता है, सड़क पर किसी से बहस हो गई, उसका असर अगले जिससे बात करेंगे उस पर दिखता है। तो गार्डनर शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बदतमीजियां हैं, ये अनजाने में या जानबूझकर की गई चोटें, जब ये सब मिल जाती हैं तो इनका जो कलेक्टिव असर है वो शायद समाज के माहौल के लिए किसी एक बड़े जुर्म से भी ज्यादा खराब हो सकता है। ज्यादा खराब कैसे? क्योंकि देखिए, जुर्म तो कभी कभी होते हैं, लेकिन बदतमीजी, रूखापन, चिड़चिड़ापन, ये चीजें लगातार हमारे आपसी रिश्तों में, हमारे सोशल माहौल में एक हल्का जहर घोलती रहती हैं। एक धीमा जहर। हाँ, जैसा लेखक ने कहा, ये पॉइजन द जनरल स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जिंदगी की धारा को ही जहरीला बना देती है। क्या हम अक्सर इस धीमे जहर के असर को कम आंक लेते हैं, क्योंकि ये कानून की किताबों में नहीं लिखा होता? हाँ, शायद कम आंकते हैं। और फिर सवाल उठता है कि इस चेन रिएक्शन को तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? सही सवाल। किसकी है? लगता है इसकी शुरुआत खुद से ही करनी होगी, ये पहचान कर कि कब हम खुद इस नेगेटिविटी को, इस बुरे बर्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, और ये समझ हमें तीसरे पॉइंट पर ले आती है, प्लीज और थैंक यू जैसे छोटे शब्दों की अहमियत।
अच्छा, प्लीज और थैंक यू। गार्डनर इन्हें सामाजिक जिंदगी का स्मॉल चेंज कहते हैं। मतलब जैसे छोटे सिक्के होते हैं ना रोज के लेन देन के लिए, वैसे ही। हाँ, रेजगारी। और साथ ही वो इन्हें तेल भी कहते हैं, जिससे जिंदगी की मशीन आसानी से चलती है। इसमें एक बहुत जरूरी बात जो निकलती है वो है सेवा मांगने यानी रिक्वेस्ट करने और हुक्म देने यानी ऑर्डर करने के बीच का फर्क। रिक्वेस्ट वर्सेस ऑर्डर, हाँ, ये बहुत अहम है। जब हम प्लीज कहते हैं तो हम दूसरे की मदद मांग रहे होते हैं, उनके सम्मान के साथ। बिना इसके वही बात एक हुक्म जैसी लग सकती है और उससे सामने वाले को बुरा लग सकता है, भले ही वो आपका काम कर दे। बिल्कुल, तो ये स्मॉल चेंज और ऑयल वाली मिसालें बहुत गहरी हैं। स्मॉल चेंज क्यों? शायद इसलिए कि जैसे रोज के छोटे मोटे खर्चों के लिए हमें रिजगारी चाहिए होती है ना? वैसे ही रोज के आपसी बर्ताव में, छोटे छोटे इंटरैक्शंस में ये शब्द जरूरी हैं। इनके बिना लेन देन रुक तो नहीं जाता, पर मुश्किल जरूर हो जाता है। और ऑयल, देखिए मशीन बिना तेल के चल तो सकती है, पर वो घिसेगी, आवाज करेगी, गर्म होगी और जल्दी खराब हो जाएगी। सही बात। बिल्कुल वैसे ही सामाजिक जिंदगी बिना इन शब्दों के, मतलब बिना तहजीब के चल तो सकती है, पर उसमें रगड़ होगी, तनाव होगा, रिश्तों में कड़वाहट आएगी। ये शब्द सिर्फ लफ्ज नहीं है। नहीं, सिर्फ लफ्ज नहीं है। ये इस बात का सिग्नल है कि हम सामने वाले इंसान को एक व्यक्ति मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके किए गए काम को स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? मतलब ये शब्द इस्तेमाल करना, खासकर जब हम खुद स्ट्रेस में हों या थके हुए हों। मुश्किल तो होता है, बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। हाँ, और यही सवाल मुझे इस लेख के आखिरी और शायद सबसे यादगार हिस्से की तरफ ले जाता है। वो है नेक दिल बस कंडक्टर की मिसाल। अच्छा, हाँ, वो बस कंडक्टर, लिफ्टमैन का बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल विपरीत। ये कंडक्टर तो जैसे तहजीब और खुश मिजाजी की मूर्ति है। लेखक 2 किस्से बताते हैं। एक, जब वो खुद बिना पैसों के बस में चढ़ जाते हैं। हाँ, और कंडक्टर गुस्सा नहीं करता। नहीं, गुस्सा करने के बजाय उनकी मदद करता है। और दूसरा किस्सा, जब लेखक गलती से कंडक्टर का पैर कुचल देते हैं, तब भी कंडक्टर मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं सर। कमाल है ना? ये किरदार, ये कंडक्टर उस बुरे बर्ताव के इन्फेक्शन के खिलाफ जैसे एक एंटीडोट लगता है। बिल्कुल सही कहा, एंटीडोट। ये कंडक्टर लिफ्टमैन का आईना है, एकदम उल्टा प्रतिबिंब। देखिए, लिफ्टमैन ने बदतमीजी का जवाब हमले से दिया। नतीजा क्या हुआ? कानूनी कार्रवाई हुई, शायद नफरत बढ़ी। दूसरी तरफ कंडक्टर ने मुश्किल परिस्थितियों का, जैसे लेखक का बिना पैसे होना या पैर कुचल देना, इन सब का जवाब नरमी से, समझदारी से और मुस्कुराहट से दिया। हाँ। और इसका असर क्या हुआ? लेखक कहते हैं कि उसकी मौजूदगी से बस का माहौल एकदम जैसे धूप निकल आई हो वैसा हो जाता था। हाँ, सनशाइन जैसा। बिल्कुल। तो जैसे बुरा बर्ताव फैलता है, गार्डनर यहाँ दिखा रहे हैं कि अच्छा बर्ताव भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा संक्रामक हो सकता है, फैल सकता है। सही। कंडक्टर की ये खुश मिजाजी सिर्फ उस तक नहीं रहती थी, ये आसपास के लोगों को भी हल्का और बेहतर महसूस कराती थी। अब आते हैं उस स्पिरिचुअल विक्ट्री यानी रूहानी जीत वाले कॉन्सेप्ट पर। हाँ, उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? देखिए, शायद ये कि जब हम मुश्किल हालात में भी, जब हमें उकसाया जा रहा हो, तब भी अपने गुस्से या नेगेटिविटी पर काबू पाकर अच्छाई और तहजीब का रास्ता चुनते हैं। तो हमें कोई दुनियावी फायदा, कोई मटेरियल गेन भले ना हो, लेकिन हम अंदर से एक जीत महसूस करते हैं। ये अपने जज्बातों पर काबू पाने की जीत है, बदले की भावना से ऊपर उठने की जीत है। क्या ये एक तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस या जज्बाती समझदारी नहीं है? हाँ, ये रूहानी जीत को इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ना, ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। ये सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा होना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक मजबूती पैदा करना है, एक कंट्रोल पाना है। सही। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि कंडक्टर जैसा बनने के लिए शायद एक खास तरह की कोशिश चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। रोजमर्रा की थकान और चिड़चिड़ाहट में क्या ये हमेशा मुमकिन है? शायद हमेशा मुमकिन ना हो। ये बात भी सही है, इंसान है हम सब। हाँ, शायद नहीं, लेकिन ये एक आइडियल है, एक आदर्श है जिसकी तरफ बढ़ने की कोशिश तो की जा सकती है।
कंडक्टर ने एक छोटे से इंटरैक्शन में माहौल बेहतर बनाया, जबकि लिफ्टमैन ने उसे खराब किया। बिल्कुल। एक ने शायद एक मुसाफिर का दिन बेहतर कर दिया, दूसरे ने शायद खराब कर दिया। और यही छोटी छोटी जीतें और हारें मिलकर हमारे रोज के अनुभव को बनाती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक कोशिश है, एक चुनौती है। शायद हर बार हम कंडक्टर नहीं बन सकते, लेकिन हर बार हम लिफ्टमैन बनने से बचने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना? हाँ, ये कोशिश तो कर ही सकते हैं। गार्डनर का लेख हमें यही याद दिलाता है कि हमारे पास हर इंटरैक्शन में, हर बातचीत में एक चॉइस होती है। हम नेगेटिविटी को बढ़ावा दें या पॉजिटिविटी को, हम समस्या का हिस्सा बने या समाधान का। कंडक्टर की मिसाल हमें दिखाती है कि अच्छे बर्ताव से न सिर्फ दूसरों को फायदा होता है, बल्कि हमें खुद भी एक तरह की शांति, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये धूप फैलाने जैसा है। जब हम इसे फैलाते हैं तो इसकी गर्माहट हम तक भी पहुंचती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो एजी गार्डनर के ऑन सेइंग प्लीज से हमने कुछ खास बातें समझी। पहला, कानून और तहजीब के बीच का फर्क। कानून जिस्मानी सुरक्षा देता है, पर सामाजिक माहौल को खुशगवार बनाना तहजीब का काम है। सही। दूसरा, बुरे बर्ताव का इन्फेक्शन की तरह फैलना और इसके जमा होने वाले नुकसान। हाँ, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तीसरा, प्लीज और थैंक यू जैसे छोटे मगर बहुत अहम शब्दों की अहमियत, जो सामाजिक लेन देन को आसान बनाते हैं, जैसे तेल मशीन को। लुब्रिकेशन। और आखिर में वो नेक दिल कंडक्टर की मिसाल, जो दिखाती है कि अच्छा बर्ताव भी फैलता है, और जब हम नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी से जीत हासिल करते हैं तो हमें एक रूहानी जीत का एहसास होता है। बिल्कुल। और अंत में ये लेख सिर्फ प्लीज कहने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, बहुत गहरा है। ये आपसी सम्मान के बारे में है, हमदर्दी के बारे में है, और इस बात की समझ के बारे में है कि हमारे छोटे से छोटे काम का भी दूसरों पर और पूरे समाज पर असर पड़ता है। लिफ्टमैन का गुस्सा और बदला लेने का रवैया एक रास्ता है, जबकि कंडक्टर की नरमी, समझदारी और मदद करने की भावना वो दूसरा रास्ता है। हर रोज, हर मुलाकात में हमें ये चुनना होता है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे। सही बात। तो 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ये सबक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी भर काम आने वाला है। कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने स्कूल में, दोस्तों के साथ कंडक्टर की तरह थोड़ी धूप फैला सकते हैं। ये सवाल हम सबके लिए है सोचने के लिए।